नमस्कार, मैं गणेश जोशी। क्या आप गर्दन दर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द, घुटने के दर्द से परेशान हैं? तो आइए, यह वीडियो आपके लिए है। आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे, क्योंकि हम अक्सर बीमारी के बारे में तो जानते हैं, लेकिन उसके समाधान के बारे में हम भूल जाते हैं। हमें पता भी होता है, लेकिन हम उसका पालन नहीं कर पाते हैं और फिर भविष्य में वो कितनी गंभीर समस्या बन जाती है और फिर हमारे लिए हमारी ज़िंदगी कितनी ख़राब हो जाती है। वो न केवल शारीरिक रूप से हमें अक्षम कर देता है, बल्कि मानसिक रूप से हमें पूरी तरह से तोड़ देता है। आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं शहर के प्रतिष्ठित और वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ और कृष्णा अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर के सीएमडी डॉक्टर जे.एस. खुराना जी। मैं बातचीत करने के लिए स्वागत करता हूं। आपने अपना अमूल्य समय दिया और हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में इस जागरूकता के ताकि लोगों को जागरूक हो गए करने के लिए आपने अपना समय निकाला। धन्यवाद। सबसे पहले हम यही बात करना चाहेंगे कि ये जो दर्द है, आखिर इस दर्द को हम इस तेजी से हर दूसरा व्यक्ति हम कहता है कि कमर दर्द है, गर्दन दर्द है, पीठ दर्द है, घुटना दर्द है, बच्चे तक कहने लग गए हैं। ये नौबत क्यों आ गई है? आपने जो विषय रखा है बहुत आज की डेट का बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। द रीज़न मैं बताता हूँ क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हमारा ये जो आपने जो गर्दन दर्द, पीठ दर्द, घुटना दर्द ये जो रखा है सामने, ये आज की हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ता हुआ विषय है। ये देखिए, हम लोग आप भले बच्चे कर लें, बच्चे आजकल स्कूल जाते हैं तो बैग, हैवी बैग्स होते हैं, बीच में निकल होते हैं तो हंच बैग निकल आता है उनका, ऐसे करके चलते हैं। तो सबसे पहले उनके जो पीठ में दर्द और पीठ के कई बच्चों को हमने देखा है कि रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है, विच इज नोन एज स्कोलियोसिस। और इस बच्चों को शुरू से ही आप देखेंगे बच्चों का लाइफस्टाइल उस विषय में है। और दूसरा जो है, घर में जाते हैं तो मोबाइल हाथ में होता है बच्चों के, तो वो मोबाइल देखने में आप फॉरवर्ड बेंडिंग आप करते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप थोड़ा सा और एज एडवांस करें तो हमारे जो यूथ हैं वो आजकल कंप्यूटर रिलेटेड वर्क करते हैं। कंप्यूटर में प्रोलॉन्ग सिटिंग होती है, आप 8-8 घंटे 9-9 घंटे आप बैठे रहते हैं, आपको पता नहीं होता, और पीठ में आपके एक तरीके से चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप बच्चों का जो बैग है, बच्चों से शुरू करते हैं, जी, जो बिल्कुल। हैवी बैग वगैरह ले जाते हैं, तो उसको दूसरे तरीके से हर स्कूल को करना चाहिए कि बच्चे जो है हैवी बैग स्कूल में ना ले जाएं, उनका वहीं पर डेस्क हो, वहीं पर उनकी बुक्स पड़ी हों, वहाँ पर उस तरीके से बच्चों को ये प्रॉब्लम से दूर रख सकते हैं। और यूथ में जो अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का जो हाइट है वो आपके बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, आपके फेस के बिल्कुल फ्रंट में, इतने हाइट में होना चाहिए। बिल्कुल। और इन राइटिंग भी करना है तो डेस्कटॉप यूज़ करें, ताकि आप आगे की तरफ झुक के काम ना करें, बिल्कुल। तो डेस्कटॉप यूज़ करें। प्रोलॉन्ग सिटिंग है तो पीछे कुशन रखें, और हर 45 मिनट्स में आप अपनी कुर्सी से उठे, थोड़ा सा एक राउंड मारें, ताकि वेट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और आप वापस आके आप बैठ जाएं। कुशन जो है पीठ में आप रखें, ताकि जो हमारा कर्वेचर होता है, जो लंबा कर्वेचर होता है, वो आपका मेंटेन रहे। एक चीज़ का गणेश जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा रीढ़ की हड्डी इज सच अ गुड, भगवान ईश्वर ने बनाई हुई है कि आप जब लेटते हो तो रीढ़ की हड्डी के बीच का प्रेशर इज़ वेरी लेस, बहुत कम होता है, क्योंकि आप कह लीजिए तो अगर नापे तो 20 मिलीमीटर मर्करी होता है। वही हम जब रीढ़ की हड्डी का प्रेशर हम जब खड़े होते हैं तो इट गोज टू 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और वही जब हम बैठते हैं और आगे झुकते हैं इट गोज टू 270। मतलब इतना ज़्यादा रीढ़ की हड्डी का प्रेशर बढ़ जाता है। जब भी हमारे रीढ़ की हड्डी का प्रेशर बढ़ेगा तो हमारी जो रीढ़ की हड्डियाँ की जो डिस्क होती है, डिस्क, तो आगे पीछे उनके बीच में एक फ्लूइड टाइप का होता है, जेली टाइप ऑफ मटेरियल इससे, तो आगे पीछे फ्लोट करता है। तो वही आगे धीरे धीरे चल के आगे पीछे वो जो विच इज सराउंडेड बाय अ स्ट्रॉन्ग लिगामेंट, जो एन्युलर लिगामेंट कहते हैं उसको, वो तोड़ के बाहर निकल आता है फ्लूइड। जब जैसे ही बाहर निकलेगा तो नर्व रूट जो पैरों को जाती है उसको दबाना शुरू कर देते हैं, जिसको आप sciatica या विच इज नोन एज रेटिकुलोपैथी तो कहते हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफस्टाइल को अपना ठीक रखना बहुत जरूरी है। एक आप बहुत अच्छी चीज़ बताते हैं कि पलंग से पलंग तक, वो क्या है? वो मैंने आपको बताया, मैंने शुरू में ये कहा था, पलंग से पलंग तक। जी। हम पलंग में जब हम लेटते हैं तो हमारे बेड का जो कुशनिंग होती है, हार्ड बेड है या नहीं है, कुशनिंग होती है, क्या होता है जब भी हमारा
हमारे भगवान ने स्पाइन के कर्वेचर बनाए हैं, सर्वाइकल, डोर्सल, लंबर, सैक्रल ना, इसी के से कर्वेचर्स बने हैं। अब क्या करते हैं हम, सारा जैसे हम कुछ नहीं ऊपर बहुत कुछ नहीं कर देते हैं तो वो हमारा सारे कर्वेचर जो है वो डिस्टर्ब करती है। तो उसके लिए कहते हैं पलंग से पलंग तक हार्ड बेड करिए, कॉयर मैट्रेस करिए, ठीक है। तब पतला तकिया, तकिया कहते हैं कि कोई कहता है बिल्कुल तकिया नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। तकिया यूज करना है इतना, हमारी जो हमारे कंधे से लेके गर्दन तक हमारे जितना भी स्पेस आता है आपने उतना आप रखना चाहिए तकिया, ताकि गर्दन आपकी टिल्ट ना हो। यूजली कहते हैं तकिया अगर नहीं लेंगे तो यूजली क्या होता है 70-80% साइड में सोते हैं तो गर्दन आपकी टिल्ट हो जाएगी पूरी। तो बेटर है कि लाइक इतना पिलो हो ताकि गर्दन हमारी इंजरी ना हो, गर्दन बैलेंस। लिगामेंट्स में हम बराबर। सेम है हार्ड बेड अगर आप यूज करते हैं तो आपके कर्वेचर्स मेंटेन करते हैं। सुबह जब उठते हैं तो आपने करवट लेके उठना है, फिर उसके बाद जब उठना उठिए वॉशरूम होके आते हैं तो फिर आप लेट जाइए, लेट के उल्टा लेट जाइए एंड लेट के आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए, ठीक है। आपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करी, फिर आप उठे, फिर क्या होता है कि सूर्य देवता बाहर होते हैं, आप सन बाथ लीजिए, आप कम से कम बाहर गए, आप उठे, आधे घंटे भी अगर आप सन बाथ लेते हैं तो विटामिन डी सी हमारे जो लॉन्ग जो जितने होते हैं ना लिम्स, जैसे पैर हैं या पूरे हाथ हैं, तो वहाँ से हमारे पॉलीकैल्सिफेरॉल D3 कहते हैं, वो एब्जॉर्प्शन उसका होता है। तो हम कहेंगे चले बनान पहन के और जैसे ना शॉर्ट्स पहन के आप धूप में बैठ जाइए, आधा घंटा धूप सेकते हैं तो विटामिन डी की मात्रा आपको एब्जॉर्ब होती रहती है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप पहने थोड़ा सा आपने एक कप चाय पी, फिर आप थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जितना भी है क्षमता के अनुसार जो टाइम है आपके पास जरूर करिए। सुबह और शाम को 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर करेंगे तो आपका सही हो जाता है। दिन में आप जाते हैं ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में आपने जो मोबाइल देखना है तो ऊपर देखिए, कंप्यूटर पे काम करना तो ऊपर देखिए, पीछे क्वेश्चन को मैंने आपको पहले ही बताया, वो सारे प्रिकॉशंस आपने करने शुरू कर जाते हैं। आपने लंच लिया, आपने थोड़ा सा रेस्ट किया, इवनिंग टी ली, एक्सरसाइजेस की, शाम को फिर आप पलंग पे आते हैं। तो सिर्फ आपको टाइम निकालना है अपने लिए, अलर्ट रहना है, सचेत रहना है। 40 मिनट्स 50 मिनट्स अपने लिए निकालना है, ठीक है। आप खाना खाने के लिए भी अपना टाइम निकालते हैं, आप सोने के लिए भी अपना टाइम निकालते हैं, सेम है आप एक्सरसाइज के लिए भी अपना 40-50 मिनट या 1 घंटा निकालना है और जरूर करनी है एक्सरसाइज। आपका वेट कितना है, आप शुरू से क्या बिल्कुल वजन वाला जो मोटापे का जो चल रहा है उससे भी ये जुड़ा हुआ है। 38 साल के और सेम है हमारे शरीर में भी हड्डियों में चेंजेस आते हैं। लोग सोचते हैं मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है ये बीमारी लगी, नहीं कोई बीमारी नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि हमारे बाल सफेद हो, हमारे हड्डियों में भी चेंजेस आने शुरू हुए, सेम है हमारे कमर में भी चेंजेस आने शुरू हुए, सेम है हमारे घुटने में भी चेंजेस आने शुरू हुए। दीज आर द डिजेनरेटिव, बहुत अच्छी बात, नॉर्मल डिजेनरेटिव प्रोसेस है, इसको कोई नहीं रोक सकता, नोबडी कैन स्टॉप यू। कोई दवाई ऐसी नहीं है कि आपको वो डिजेनरेशन रोक दे। और हाँ, आप रोक कैसे डिले कर सकते हो, आप बाल सफेद होते हैं आप काले करते हो कि हाँ भी थोड़ा सा कष्ट करते हो, डाई करते हो। मैं कहता हूँ सब ये सेम जैसे हमारे शरीर में जो चेंजेस आ रहे होते हैं, आप उसको अपनी मसल्स क्या होती है, हमारी पैरास्पाइनल मसल्स होती हैं, रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ दोनों, है ना। तो मसल्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, जितनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे वो हमारे स्पाइनल कॉलम को होल्ड करके रखेंगे। मसल्स स्ट्रॉन्ग कैसे होंगी? इसके लिए स्पाइनल एक्सरसाइजेस, बिल्कुल स्पाइनल एक्सरसाइजेस आप करेंगे, गर्दन की एक्सरसाइजेस करेंगे। अगर आपके मसल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो डेफिनेटली आपका पूरा भार क्या रहेगा, ऐसे करके हो जाएगा। आपका जो स्पाइन है उसको कोई मसल स्ट्रॉन्ग करके होल्ड करके नहीं रखेंगे तो आपका ऐसे आगे आ जाएंगी। पैरास्पाइनस मसल आपकी वीक अगर होंगी तो आपका जो स्पाइनल कॉलम है उसको सपोर्ट नहीं मिलता। फिर सेम है हमारे घुटने, क्या होता है कि हमारे घुटना और लो बैक इट्स अ वेट बियरिंग जॉइंट्स। बिल्कुल, हमारे शरीर का 60% बॉडी वेट हमारे कमर पर पड़ता है और 90% ऑफ द बॉडी वेट हमारे घुटनों पर पड़ता है। अब क्या है कि जब इतना ज़्यादा भार पड़ रहा है, अगर मेरा इफ आई एम ओवरवेट बाय 10 kgs और 20 kgs, इसका मतलब हर समय आप 20 किलो भार अपने कमर पे और घुटनों पर डाल रहे हो, लाद रहे हो। तो सबसे पहले तो वजन आपको कम करना है, आपको मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। सेम है घुटने के चारों तरफ, इट्स सच अ गुड जॉइंट जो हमारा घुटना होता है,
कॉम्प्लेक्स, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है, बट इट्स अ गुड जॉइंट। पूरे शरीर का भार लेके चलता है वो। आपको जो उसके चारों तरफ की मसल्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करके चलना है, विच इज नोन एज क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेस। और क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज डिफरेंट हैं। आज की डेट में फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जगह जगह फिजियोथेरेपिस्ट मिल जाते हैं, डॉक्टर्स मिल जाते हैं। तो जस्ट जो आपके सराउंडिंग में कोई भी है, जाके एक बार एक्सरसाइजेस के बारे में समझ लें, ताकि घर में डेली उठने में, जैसे आप रोटी खाते हो, सेम है आपने कमर की भी एक्सरसाइज करनी है, सेम है आपने गर्दन की एक्सरसाइज, सेम घुटनों की एक्सरसाइज। क्या चीज़ खानी चाहिए इस समय, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए भोजन में, ताकि हमारे हड्डियां भी मजबूत रहें और हमारा जो अन्य शरीर का जो स्ट्रक्चर है या अन्य चीज़ें वो भी ठीक रहें? देखिए, अभी आपने देखा होगा हमारे मोदी जी ने भी ये कहा था कि आप अपने अपनी डाइट में थोड़ा घी की मात्रा कम कर दीजिए, तेल की मात्रा है? मात्रा सेम है। अपने न्यूट्रिशनल वैल्यूज होनी चाहिए। बिल्कुल आप जो भी खाएं, आप देखिए कि आपको शरीर में किस चीज की आवश्यकता है। बिल्कुल और देखिए, हर चीज में, अब किसी को गाउट है और मैं कहूँ जी प्रोटीन ले लें, वो बिल्कुल। गलत हो जाता है, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो हर किसी को शरीर के बारे में पता है कि मेरे को ये मैं खाऊंगा, पर हाँ, मीठा और घी क्योंकि हमारा वेट पुट ऑन करती है, ये सबको पता है। तो वेट पुट ऑन ना हो तो इसके लिए मीठा और घी जो है उसकी मात्रा तो कम रहनी चाहिए। बिल्कुल। बाकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज में जैसे उनके मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, अपनी कम मात्रा में जितना भी आवश्यकता है उतनी लें। फिश वगैरह में ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये सब अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यूज मिल जाती हैं। आप हमेशा जीन्स याद रखिए, GENES। जी जी की है गट, पेट अगर कहते हैं ना, अगर पेट आपका ठीक है तो सब कुछ ठीक है बिल्कुल। ना। सेम है, आपकी इमोशनल वैल्यूज होती है, स्लीप होती है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती है ना। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने ये देखना है ये। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जी जी, आइए ऐसी जीवन शैली अपनाएं जो दर्द नहीं सुकून दे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। और आपने बातचीत के लिए समय निकाला, थैंक बहुत यू बहुत सो धन्यवाद। मच। नमस्कार।